स्थापना किया अपने हाथों से। शंकर जी उनके इष्ट हैं राम जी के, और किसी भी काम की शुरुआत करनी हो तो पहले अपने इष्ट की पूजा कर लो और तब काम शुरू करो तो सफलता पाओगे उसमें आप। तो चूंकि आगे युद्ध होना था, लंका पहुंचना है, विजय करना है, युद्ध करना है, तो इष्ट की स्थापना किया। शंकर जी इष्ट है राम जी के, तो लिंग थापि विधिवत करि पूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, जय रामेश्वर दर्शन करे हैं, जय रामेश्वर दर्शन करे हैं, ते तनु तज मम लोक से धरी हैं, ते तनु तज मम लोक से धरी हैं। भगवान राम ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना किया। रामेश्वरम भगवान नाम रखा उनका नाम रखा रामेश्वरम। तो किसी ने पूछा रामेश्वरम क्यों नाम रखे हो, रामेश्वरम माने क्या होता है? तो राम जी ने कहा राम का जो ईश्वर है, रामस्य ईश्वरः, राम का जो ईश्वर है, इट मीन्स रामेश्वर, रामेश्वरम। तो जो राम जी ने परिभाषा बताई कि राम के ईश्वर हैं तभी रामेश्वर, तो शंकर जी प्रकट हो गए शिवलिंग में से और कहा महात्माओं, पत्रकारों, कि राम जी जो व्याख्या की गलत व्याख्या है। रामेश्वरम का अर्थ होता है रामस्य ईश्वरो यह, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। अब राम जी कहे राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर, और शंकर जी के नहीं, राम के जो ईश्वर हैं, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। तो शंकर जी कहे हमारे भगवान हैं राम जी, और राम जी के हमारे भगवान शंकर जी हैं। तो महात्माओं ने कहा महाराज लड़ाई मत करो आप दोनों, हम एक फैसला कर रहे हैं आज, तुम दोनों दो हो ही नहीं, तुम दोनों एक ही हो। राम जी ने कहा अब सही पकड़े हो तुम लोग, हम दोनों दो नहीं, दोनों एक हैं। और ध्यान देकर सुनिएगा, प्रभु राम ने यहीं पर एक श्राप दिया है, बहुत बड़ा श्राप दिया है इसी प्रसंग में, एक चौपाई में, कि जो आदमी शंकर और राम में भेद करेगा कि शंकर जी अलग राम जी अलग, शंकर जी बड़े कि राम जी बड़े, शंकर जी छोटे कि राम जी छोटे, जो ये सब प्रपंचम पड़ेगा, तो मानस में राम जी ने श्राप दिया है, शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक मोहबास। जो शंकर और राम में भेद मानेगा कि ये बड़े हैं कि ये बड़े हैं कि ये छोटे हैं कि ये छोटे हैं, तो वो आदमी मरने के बाद एक कल्प तक घोर नरक में, गो टू हेल, वो जहन्नुम जाएगा हम। इसलिए जिंदगी में बिल्कुल इस बात को गांठ बांध के बैठाओ, शंकर और राम दो नहीं हैं। शंकर जी कह रहे हैं हमारे ईश्वर हैं, ये हमारे भगवान हैं, हम इनके दास हैं, और राम जी कह रहे हैं नहीं हमारे भगवान, हम इनके दास हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को अपना भगवान मानते हैं और हम माने कि दोनों ये अलग अलग हैं, अंतर है, तो फिर जहन्नुम की तैयारी हो जाएगी, नरक की तैयारी हो जाएगी। इसलिए शंकर को भजो, राम को भजो। शंकर राम दो चीज का नाम नहीं है, एक ही चीज का नाम है। ठीक है, तो रामेश्वरम की स्थापना हुआ और स्थापना हुई, और फिर राम जी अपनी सेना के साथ उस पुल के माध्यम से लंका पहुंचे। अंगद को दूत बना के भेजा गया कि रावण को समझाओ युद्ध न हो, अच्छी बात है, जानकी जी को दे दे, लड़ाई का मुंह बड़ा काला होता है। अंगद जी गए, रावण को समझाने की बड़ी चेष्टा किया, कई एंगल से उसको समझाया, पांव भी जमा दिया कि मेरा पांव उठा दो तो मैं जानू कि तुम जीत जाओगे। वो सब करके देखा, लेकिन रावण नहीं समझा, तो युद्ध का शुभारंभ हुआ। और पहला दिन युद्ध का हुआ तो रावण की ओर से मेघनाद आया, रावण का बड़ा बेटा। तो इधर से लक्ष्मण जी उसके सामने राम ने भेजे, लक्ष्मण तुम जाओ इसका सामना करो। लक्ष्मण और मेघनाद का बड़ा भयंकर युद्ध शुरू हुआ। लक्ष्मण जी ने मेघनाद को इतने बाण मार दिए शुरू में ही आते आते कि मेघनाद के प्राण कंठ में आ गए। दोपहर होते होते, दोपहर तक की लड़ाई हुई, जब तक मेघनाद के प्राण यहां पर आ गए, इतने बाण उसको लक्ष्मण जी मार दिए। तो उसको लगा मैं मर जाऊंगा क्या,
तो इतना बड़ा बाण मार रहा है कि मेरे तो प्राण निकलने वाले हो गए। तो मेघनाद को दिखाई पड़ा प्राणों पे खतरा है, तो मेघनाद ने उसके पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक त्रिशूल थी, उस त्रिशूल का नाम था वीर घातनी, उसी का प्रयोग कर दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं वीर घातिनी छाड़े से सांगी, वीर घातिनी छाड़े से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मेघनाद ने उसी वीर घातनी त्रिशूल का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी का त्रिशूल था वो, लक्ष्मण जी की छाती में धस गया। लक्ष्मण जी लहूलुहान होके धरती पर गिर गए बेहोश होके। हनुमान जी उनको उठाए, लक्ष्मण जी को बेहोश पड़े थे, राम जी के पास लाए। राम जी अपने भाई की इस हालत को देखे तो बड़ा चिंतित हुए, रोने को हुए। तो जामवंत ने कहा सरकार अभी रो मत, इनका इलाज कराओ तो ये बच जाएंगे, इनका इलाज हो जाए तो बच जाएंगे। अभी घायल हुए हैं, चोट लगी है, माना कि खतरे में है, लेकिन इलाज पा जाए तो ठीक हो जाएंगे। तो राम जी ने कहा लेकिन जामवंत जी इलाज कौन करेगा, हमारे पास तो कोई वैद्य हम लाए नहीं है अयोध्या जी से, तो हम लोग खाली निकल लिए थे और फिर बंदर भालू मिल गए तो चले आए। अब इलाज भी कराना पड़ेगा, डॉक्टर तो कोई लाए नहीं अपने साथ, इलाज कौन करे। तो जामवंत ने कहा महाराज एक डॉक्टर लंका में रहता है, बहुत काबिल डॉक्टर है, MBBS MD और सब कुछ किए है वो, MBBS MD PhD MS सब किए। अगर वो आ जाए और इनका इलाज कर दे तो ये बच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि लंका से कौन लाएगा उसको, कौन लाए। दुश्मन की नगरी, युद्ध का माहौल, मन युद्ध चल रहा हो, वार चल रहा हो, तो फिर देशों में वो लगी होती है दफा 44 144। युद्ध के दरमियान पूरे देश में वो लग जाता है। वो क्या होता है, कुछ होता है? हाँ बोलो बोलो, धारा कर्फ्यू। हाँ ऐसे कर्फ्यू के माहौल में 144 में जाना, युद्ध के माहौल में दुश्मन की नगरी में जाना और वहां से उसके राजवैद्य को निकाल के लाना रात में बड़ा मुश्किल काम है, असंभव काम है। तो हनुमान जी अपनी गदा लेके खड़े हुए और कहा सुषेण वैद्य जामवंत जी हमारी डायरी में असंभव शब्द कोई है ही नहीं, मैं वैद्य को लाऊंगा। और जानते हैं भाई हनुमान जी ने इस एक घटना में, लक्ष्मण जी की जो शक्ति लगी ना लक्ष्मण जी को, उस एक घटना में 3 असंभव काम किए थे, 3 असंभव काम। तभी लिखा है दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। एक ही घटना में हनुमान जी ने 3 इम्पॉसिबल काम पूरे किए, 3। गिनो कौन कौन से। 1, दुश्मन के वैद्य को उसकी नगरी से उठा के ले आना रात में, 144 के बीच जाना और वहां से उसके राज वैद्य को, और भी ऐसे नहीं लाए थे, भवन समेत उसका घर ही पूरा उखाड़ लाए थे, घर सहित। असंभव था लेकिन हो गया काम है। फिर वो आया तो बूटी बताया, संजीवनी बूटी है, वहां मिलती है द्रोणागिरी पहाड़ पर, रात भर में लाना है, सूर्य निकलने के पहले ले आना है। हनुमान जी असंभव था इतनी दूर जाना और वहां से बूटी लेके आना, और बूटी छोड़ो हनुमान जी पूरा पहाड़ ही उखाड़ लाए, पूरा पहाड़ है ना, असंभव काम था। और तीसरा असंभव काम हनुमान जी ने किया कि वो टाइम के अंदर ले आना, ये भी बात थी एक, इतनी दूर जाना। और सुषेण ने कहा था कि सूर्य की पहली किरण निकली फिर बूटी काम नहीं करेगी, वो रात भर में लाना है उसको, 12 बजा है और 5 तक ले आना है, 5 घंटे में। इतनी दूर जाना, वहां से टाइमली बूटी लेके आ जाना, टाइम के अंदर असंभव काम था ये। हनुमान जी इस एक घटना में 3 इम्पॉसिबल कार्य पूरे किए हैं। तभी गोस्वामी जी कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तो अपाही, जो नहीं होई तात तो अपाही। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज
जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हनुमान जी सुसैन को लाए, सुसैन ने बूटी बताई, संजीवनी नाम की बूटी है, द्रोणागिर पहाड़ मिलती है, हिमाचल प्रदेश के और आगे बढ़ना पड़ेगा, कांगड़ा के आगे तब मिलेगी वहां, और वहां जाके उसको लाना है और सूर्य की पहली किरण के पहले लाना है। सूर्य उदय हो जाएगा, लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाएंगे तब तक। हनुमान जी चलने को तैयार है। अब रावण को खबर लगी, उसके सब कैमरे लगे थे, सीसी कैमरे जहां था, जो रिपोर्ट आई, फुटेज चेक किया, हनुमान जा रहा लेने बूटी, तो रावण ने भेजा कालनेमी को, एक राक्षस था लंका में, उसका नाम था कालनेमी, जाओ उसको रोको, हनुमान को रोको। तो कालनेमी ने कहा, भाई साहब हमको काहे मरवाना चाहते हो, हम केवल कालनेमी हैं। और जानते हो वो कौन है? वो कौन है? हनुमान जी जानते हो क्या है? वो शंकर जी के अवतार हैं, और शंकर जी का एक नाम है, उज्जैन वाले शंकर का नाम है, हाँ? उज्जैन में कौन बैठा है? महाकाल। तो हम खाली काल हैं, काल नेमी, और जिसको रोकने जाना भेज रहे हो महाकाल है। महाकाल को रोकने काल नेमी जाएगा तो काल नेमी का अंत हो जाएगा। कहां महाकाल हो, कहां काल। इसलिए भाई साहब क्या हो रहा है जी, बताओ, हमको बताओ, हमसे बोलो। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। रखियो बला झूले लालन, झूलड़ी दा सेवण दा सके साबास कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, धमाधम मस्त कलंदर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, धमाधम मस्त कलंदर। लाल मेरी, ओ लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सके साबास कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, धमाधम दम के अंदर, अलीदा दस्त नंबर। ताली सेवा करते हुए प्यारे कव्वाली है, कव्वाली। चार चराग तेरे वरण हमेशा, ओ चार चराग तेरे वरण हमेशा, चार चराग तेरे वरण हमेशा, चार चराग तेरे वरण हमेशा। पंजवा में वारण आई बला झूले लालन, पंजवा में वारण आई बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सगे साबा कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, धमाधम दम का नंबर, अली दम दम के अंदर, हाँ अलीदा पहला नंबर, अली दम दम के अंदर। दोनों हाथों को ऊपर करके यार ताली सेवा करते हुए।
घनन तेरी नौबत बाजे। ओ घनन घनन तेरी नौबत बाजे। घनन घनन तेरी नौबत बाजे। घनन घनन तेरी नौबत बाजे। नाल बजे घड़ी याल बला झूले लालन। नाल बजे घड़ी याल बला झूले लालन। सिंगड़ी दा सेवण दा शके साबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। दमादम दम के अंदर अली दम दम के अंदर। दमादम मस्त कलंदर। एक कवाली भी होनी चाहिए। हम लोग मिलाने आए हैं सबको। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। हम लोग धर्म क्षेत्र के लोग हैं, तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, पुल बनाते हैं हमेशा। पुल बनाने वाले लोग हैं। तो जहां राम कथा वहां एक कवाली भी सही यार। अलीदा पहला नंबर। तो ये मैंने इसलिए गाते थोड़ा आप आगे बढ़े उसी बहाने, जगह पीछे कम पड़ रही थी। तो मैं कहां था? काल नेमी को रावण ने भेजा, जाओ रोको हनुमान जी को। काल नेमी आया, साधु का वेश बनाया, आश्रम बनाया, बैठ गया, राम कथा कहने लगा। और कथा किस लिए कह रहा है कि हनुमान जी को लेट कराना हमको है। वो जा रहा है लेने बूटी, वो लेट हो जाए तो बूटी ला ना पाए, वो लक्ष्मण जी वहां मर जाएं, इसलिए कथावाचक बना हुआ है। कई कथावाचक इसीलिए कथा करते हैं कि आप बूटी न ला पाओ, अब लेट हो जाओ। बूटी माने क्या होता है जी? संजीवनी बूटी माने क्या होता है? जिसको हनुमान जी लेने जा रहे हैं उस संजीवनी बूटी का अर्थ क्या है? वो खाली दवा मत मानना कि वो कोई बिरवा था, कोई बूटी थी। संजीवनी बूटी का अर्थ लिखा है रामायण में, रघुपति भगति संजीवनी मूरी। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। ठीक है ना? राम की भक्ति। तो हनुमान जी क्या लेने जा रहे हैं? राम की भक्ति। और जो कथावाचक किसी भक्ति को जो पाने जा रहा हो उसको लेट कराए कि तू भक्ति को न पा तो भक्ति तक पहुंच न पा, इसके लिए कोई कथा कर रहा हो, आपको जो फंसा रहा हो, आपको जो लेट करवा रहा हो, ऐसे कथावाचक को नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। कथावाचक को तो कथा इस प्रकार कहनी चाहिए कि आप बहुत जल्दी भक्ति के पास जाओ, अत्यंत शीघ्र भक्ति की प्राप्ति करो, तुरंत संजीवनी लेके राम जी के पास पहुंचो। इस ढंग से कथा बांचनी चाहिए। और तुम लेट हो जाओ, तुम लक्ष्मण जी मर जाएं, इस ढंग से कथा कहे, खाली फंसाने वाली कथा। कई कथाकार खाली फंसाने में कथा कर रहे हैं समाज में, खाली फंसाने वाला सत्संग करते हैं कि आओ तुम बस खाली फंसे रहो, सिर्फ फंसे रहो, सच्चाई से बहुत दूर, कोसों दूर, खाली फंसे रहो सिर्फ बस। जो साधकों को फंसाने के लिए कथावाचक बना हुआ है, ऐसे कथावाचक को नरक जाना पड़ेगा। वो चाहे हम ही क्यों ना हो यार, हम ही क्यों ना। कथा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अति शीघ्र परमात्मा के चरणों की भक्ति करो, अति शीघ्र भक्ति की प्राप्ति करो, इसके लिए कथा कहनी चाहिए। इस ढंग से कथा कहनी चाहिए हमको। वो इस ढंग से कथा कह रहा था कि हनुमान जी को फंसाएं, ये लेट हो जाए, ये वहां पहुंच न पाए बूटी के पास तक। ठीक है ना? तो हनुमान जी देखे कथा हो रही है, बाबा जी बैठे हैं और हनुमान जी बेचारे, उनकी एक कमजोरी है, प्रभु चरित्र सुनिबे को राम कथा होती पाए जाएं तो हनुमान जी सारे प्रोग्राम अपने पोस्टपोन कर देते हैं। सारे प्रोग्राम, कितना भी इमरजेंट प्रोग्राम हो, अर्जेंट प्रोग्राम हो, लेकिन हनुमान जी राम कथा पाए जाएं सब पोस्टपोन, सब पोस्टपोन। अब कथा होती पाए गए, पोस्टपोन कर दिया। अब ऊटी बूटी आती रहेगी, कथा हो रही, हनुमान जी उतर पड़े। और उतर पड़े जो उस बाबा के पास आए, कालनेमी के पास, बाबा के रूप में था वो, तो उसने कहा हनुमान जी आओ बैठो, अब बूटी का काम नहीं है, मैं यहां से बैठे बैठे सब हालचाल दे रहा हूं, सब जान रहा हूं, लक्ष्मण जी होश में आ गए हैं, राम जी प्रसन्न हो गए हैं, अब दबक काम नहीं, बैठो कथा सुनो, और नहीं मानते हो तो दीक्षा ले हमसे, दीक्षा दो मैं आपको अभी, और ऐसा बढ़िया मंत्र दूंगा तुमको, तुम यही बैठे बैठे पूरे संसार का हाल जान जाओगे, जैसे मैं बैठे बैठे जान रहा हूं तुम भी जान जाओगे। दीक्षा दे, मैं तुमको दीक्षा दूं, अभी मंत्र दूं, ऐसा तुम सब जान जाओगे। हनुमान जी को जो उसने कहा दीक्षा देऊं,
तो हनुमान जी को तुरंत शक हुआ कि ये डुप्लीकेट बाबा है, ये बाबा नहीं हो सकता। और मैं भी आपसे बताऊं एक बात, अगर कोई संत आपको अपनी ओर से बोले कि हमसे मंत्र ले लो, हमसे दीक्षा ले लो, अगर कोई संत बोल रहा हो, कोई भी संत, मैं ही क्यों ना हूं, अगर अपनी ओर से प्रेशर बना के आपको बोले कि मंत्र लिए हो, जो कहते हो नहीं हमसे ले लो, हम बहुत अच्छे गुरु जी हैं, मंत्र ले हमसे, अगर कोई भी बाबा दुनिया का ये बात अपनी ओर से आपसे कहे कि हमसे दीक्षा ले, तो इसका मतलब है कि वो कालेमी है, डुप्लीकेट संत है। उसके चक्कर में कतई मत पड़िएगा, कतई। बहुत पछताओगे बाद में, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया गई तिहाड़। जब चिड़िया गई तिहाड़ तब फिर क्या पछताए होगा। ऐसे गुरु से मंत्र ले लोगे प्रभाव में आकर के कि बाद में पता लगे, फोन आया, न्यूज आई कि फलाने गुरु जी आजकल 76 में तिहाड़ गए हैं, तब जी में आता है कंठी तोड़ डाल रहे हैं कि अपना मूड फोड़ डाल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन तब पछताए क्या होता है, तब पछताए है ना। उसके पहले सोचो, हम कहां जा रहे हैं। खाली इंप्रेस्ड मत हो किसी के प्रभाव को देख करके, खाली तामझाम देख के और खाली उसकी बड़ी बड़ी बातें सुन के लंबी चौड़ी और प्रभावित हो जाओ, मंत्र ले लो, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट पहचान है, जो गुरु अपनी ओर से निमंत्रण दे आपको, किसी को भी कि हमसे मंत्र ले आए, उसको तो फटाफट इग्नोर करिएगा, फटाफट, कि तुमसे ना ली भले हम बिना दीक्षा के मर जाए ऐसे। हाँ, बिना दीक्षा के मर जाओ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, दीक्षा लिए बिना मर जाओ बढ़िया है, लेकिन ऐसे गुरु जो माइक लेके अनाउंसमेंट करते हो कि हमसे मंत्र ले, हमसे मंत्र ले, कल मंत्र देंगे हमसे ले, बिना दीक्षा के मर जाना वो ठीक रहेगा आपके लिए, लेकिन ऐसे गुरुओं के चक्कर मत पड़िएगा, वो सब शुद्ध लफड़ेबाज होते हैं, लफड़ेबाज। बाद में जब कलई खुलती है तब पता लगता है ये कहां फंस गया, ये कहां फंस गया था, ये तो जेल गया। भाई बहनों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है, थोड़ा सावधान रहो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी है, ये सावधान रहिए। सो मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, गुरु जी के पावा, सतगुरु जी के पावा, गुरु जी के पावा, सतगुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, इथे आवा, इथे आवा, जावा गुरु जी के पावा। गुरु गोविंद को खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। मैंने देखा है कथाओं में कई लोगों के यहाँ माइक से अनाउंसमेंट होते हैं, कई लोगों के एक आदमी लेके माइक खड़ा होगा बगल में, अनाउंसमेंट करता है कि कल गुरुजी मंत्र दे हैं, कल सवेरे जिसको लेना होए कल सवेरे आए जाओ, गुरु बाबा मंत्र देंगे कल सवेरे। हद है यार, हद है। गुरुओं की कौन सी गर्ज है मंत्र देने की? गुरु अपनी ओर से क्यों निमंत्रण दे रहा है कि हमसे मंत्र लेवाया, दीक्षा लेवाया? उसकी कौन सी गर्ज पड़ी? अरे शिष्य की गर्ज हो, नाक रगड़े, शिष्य को दीक्षा लेना, नाक रगड़े चरणों में, और 10 साल परीक्षाएं हो लेकर के तब कहीं गुरु मंत्र देता है। 10 साल परीक्षाएं होती हैं, पहले जांच पड़ताल होती है, दीक्षा के लायक है कि नहीं है। बुला बुला के दीक्षा, बुला बुला दीक्षा, हद है, दीक्षा देऊं, दीक्षा देऊं।
जो दीक्षा देव बोला हो कि मंत्र में आपको दूं, दीक्षा दूं, ज्ञान मैं आपको दूं, तो हनुमान जी को तुरंत डाउट हुआ कि दाल में कुछ काला है, इसमें काला है। तब तक हनुमान जी ने कहा, भैया बाबा वो तो ठीक है, लेकिन हम बहुत प्यासे हैं, बहुत प्यासे हैं, प्यास लगी, पहले पानी पिलाओ तब हम बात करें अगली कोई, बहुत कंठ सूख रहा है। तो जो पानी मांगा तो 3 कमंडल दिया उस बाबा ने, ले पानी पियो। तो हनुमान जी बड़ी प्यारी बात बोले, कहा कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, मैं थोड़े पानी में अघाऊंगा नहीं बाबा, ये थोड़ा सा पानी, इसमें क्या होगा हमारा ऊंट के मुंह का जीरा। हनुमान जी मानो एक सूत्र दे रहे हैं, नहीं अघाऊं थोड़े जल, मैं थोड़े में तृप्त नहीं होने वाला हूं, मैं तो पूरा का पूरा पाना चाहता हूं, पूरा का पूरा। कबीरदास ने क्या कहा था जी, कहा कबीर मैं पूरा पाया। हनुमान जी कह रहे हैं थोड़े मत अघाओ। हमारी आपकी एक कमजोरी है भाई बहनों, हम आप थोड़े में अघाए जाते हैं, थोड़ा सा कुछ बस मांग लेते हैं और बस बाबा गुरु बाबा नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो बस मजा आ जाए। हम लोग थोड़े में अघाए रहे हैं, इसलिए गुरु का जो बेनिफिट महात्माओं का हमको मिलना चाहिए नहीं ले पा रहे हैं। जो संत आपकी झोली में परमात्मा को दे सकता है, संतों से सीधे प्रभु की प्राप्ति हमको हो सकती है, और हम उससे नौकरी मांग लेते हैं खाली। गुरु बाबा वो गठिया बहुत जोर मारे हैं, गठिया बहुत जोर पकड़े हैं, तो आशीर्वाद दो। हाँ तो ये थोड़ा मांग रहे हो, खाली थोड़ा मांग रहे हो। हनुमान जी सिखा रहे हैं, नहीं अघाओ थोड़े जल, हम थोड़े में नहीं तृप्त होने वाले हैं गुरु जी, हमको पूरा ब्रह्म चाहिए, पूर्ण मदह चाहिए, पूर्ण मिदम चाहिए, हमको ये थोड़े से काम नहीं चलने वाला। आप भी संकल्प करो भाई बहनों, संतों से थोड़ा मत मांगो। जब भी कोई संत घर में आए मुझे थोड़ा ओड़ा मत मांगिए, उससे सीधे पूरा मांगिए, बस पूरा। और पूरा आइटम खाली दुनिया में एक है, बस एक आइटम केवल, और वो है ब्रह्म परमात्मा। आपको मिल सकता है, उसकी मुट्ठी में है वो, लेकिन हम लोग थोड़ा पी के अघा लेते हैं, बस अरे बस नौकरी मिल जाए बहुत है, नौकरी एक पोता हो जाए काफी है, पोता हो जाए बहुत है, पोता चटी हो, पोता पोता हो जाए तो चाटोगे इसको क्या यार, ये सब थोड़ा जल है, थोड़ा जल। हनुमान जी कहना चाहते हैं किसी संत से मांगिए तो उससे यही कहो, गुरु जी हमको थोड़ा नहीं चाहिए, हमको पूरा चाहिए, पूरा ब्रह्म। कहा कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, थोड़े से हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमको बहुत प्यास लगी है, पूरा पानी पीना है। तब उस बाबा ने कहा, हमारे आश्रम के बगल में एक तालाब है, वहां जाओ, स्नान करो, पानी पियो, और फिर मेरे पास आओ तो मैं दीक्षा दूं आपको। यहीं बैठे बैठे सारा हाल संसार का जान लोगे। अब हनुमान जी उस तालाब में आए जो बताया था उसने, आश्रम के पीछे था, उस तालाब में आए नहाने की, उसे नहा ले, पानी पी रहे, फिर दीक्षा ले लें। गुरु जी बता रहे हैं ऐसा मंत्र मेरे पास है। नहाने के भाव से, पानी पीने के भाव से उस तालाब में हनुमान जी ज्यों पांव रखे तो गोस्वामी जी कहते हैं, सर पैठत कपि पग दहा, मकरी तब अकुलान, मार्यो सोधर दिव्य तनु, चले गगन चढ़े जान। जो तालाब में हनुमान जी पांव बढ़ाए कि पानी पी लें, नहा लें, तो कपि पग गहा मकरी, उसी तालाब में एक बहुत प्राचीन काल की मकरी माने होता है मगरमच्छी, मगरमच्छ की मादा वो रहती थी। हनुमान जी पांव रखे कि वो पग गहा, पकड़ लिया पांव हनुमान जी को उस मगरमच्छ ने, और घसीटना चाहा पानी में खाने के लिए। तो हनुमान जी ने उठाई गदा, वो घसीट रही थी पानी में, मारी गदा उसके जबड़े पर, एक ही गदा में मगरमच्छ की वो जो बॉडी थी छूट गई, उसका प्राण निकल गया, और मारे हो। और जो हनुमान जी के हाथों मरी हो तो लिखा है मगरमच्छ वो मरते ही गायब हो गई, उसकी डेड बॉडी गायब हो गई, और उसकी जगह पर एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई, देवी अप्सरा। और उसने हनुमान जी को प्रणाम किया, कहा महाराज मैं पहले अप्सरा थी, बड़ी रूपवान थी, मैंने एक महात्मा का मजाक कर दिया था, अपने रूप के घमंड में चूर्ण थी, मैंने एक महात्मा का तिरस्कार कर दिया था, तो उसने मुझे श्राप दिया था तो मगरमच्छी हो जा। मैं तब से पड़ी हूं हजारों सालों से, उसने हमको आशीर्वाद दिया था बाद में कि तेरे तालाब में जहां तू रहेगी हिमालय में, उसी तालाब में कभी हनुमान जी आएंगे पानी पीने।
और जब तू हनुमान जी का चरण पकड़ेगी तो वो तो उसको मारेंगे और तेरा ये बंधन है श्राप मिट जाएगा और तू फिर अप्सरा हो जाएगी। तो हनुमान जी उसको मारे, मारे उसो धरि दिव्य तन। अप्सरा वो मगरमच्छी गायब हो गई, जगह पर उसकी अप्सरा प्रकट हुई और जब आकाश की ओर जाना शुरू कियो तो हनुमान जी से बोली, हनुमान जी तुम्हारी कृपा से मैं तो आज छूट रही हूं, बरसों से पड़ी जल रही थी, बरसों से बंधन में पड़ी हुई थी, आज तुम्हारी कृपा हो गई, मैं तो मुक्ति पा गई, श्राप से छूट के जा रही हूं, लेकिन महाराज तुम फंस रहे हो, तुम बंध रहे हो। क्यों? कहीं बाबा नहीं है, ये कालेमी राक्षस है, इसको रावण ने भेजा है स्पेशली तुमको फंसाने के लिए, अटकाने के लिए। ये तुमको खाली बातों में उलझा रहा है, तुमको लेट करवाना चाहता है। लक्ष्मण जी वहां बेहाल हैं, राम जी परेशान हैं, लक्ष्मण जी के प्राण कंठ में हैं और तुम हो कि इसके चक्रघनी में पड़ रहे हो। ये गुरु गुरु नहीं है, ये है राक्षस, इसको निपटाओ, आगे बढ़ो। तो हनुमान जी ने कहा पक्का बोल रही तू? सही बोल रही? का सही बोल रही हूँ, मैं यहाँ बरसों से रह रही हूँ, ये अभी अभी आया था आधा घंटा पहले और ऐसे ऐसे करके आश्रम बना लिया और बाबा बन के बैठ गया, ये राक्षस है, आपको फंसाने आया है स्पेशली। बस हनुमान जी नहाए, पानी पिए और पानी पी के फिर गुरु जी के पास आए और जो आए तो बोला आओ मंत्र लो, दीक्षा लो हमसे। गुरु जी ने कहा बेटा, गुरु बाबा हमारे खानदान की परंपरा है कि हम लोग गुरु जी से मंत्र लेते हैं बाद में और गुरु जी को पेमेंट देते हैं पहले, लिफाफा। तो तुम ऐसा करो, तुम लिफाफा लो पहले अपना, तुम दीक्षा देना हमको बाद में। तो कहा लाओ लिफाफा लाओ, दक्षिणा लाओ हमारी। और जो लिफाफा लाओ कहा, हनुमान जी अपने बढ़ाए पूंछ और पूंछ बढ़ा के हनुमान जी उसको लपेटे पूंछ में और लपेट के उठाए ऊपर को पूंछ के साथ। वो चिल्लाया, वो कह रहा ये क्या कर रहे हो भाई साहब, तुम्हारी पूंछ है कि क्रेन है? कहा जो है देखो तमाशा, अभी पेमेंट लो अपना, और क्या है। और घुमा के उसको चारों तरफ 4 राउंड एक पत्थर पे दे मारा और गुरु बाबा का कचूमर निकल गया। गुरु जी खत्म हो गए, लेकिन लिखा है मरती बार कपट सब त्यागा। मरते मरते उसने अपना जो राक्षसी वेश था उसको प्रकट कर दिया, डुप्लीकेट जो बना बैठा वो सब हटा दिया उसने और राक्षस देह उसकी प्रकट हो गई। हनुमान और उसने मरते मरते 2 बार राम का नाम ले लिया, राम राम। हनुमान जी मुस्कुराए कि तेरा काम बन गया बेटा, तू था तो राक्षस लेकिन तूने अंत में राम राम बोल दिया, तेरा काम बन गया, अब तू जा परम धाम। अंतिम क्षण में राम का नाम आ जाए, मरते मरते प्रभु का नाम जिह्वा पे आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी जेब में वैकुंठ का टिकट आ गया सीधे। बस आखिरी सांस पर राम निकल पड़े, इसका मतलब कि आपकी जेब में कंफर्म टिकट, आरएसी नहीं, वेटिंग भी नहीं, कंफर्म टिकट वैकुंठ का आपकी पॉकेट में आ गया। कोशिश करो, आप हम भी करें, आप भी करो भाई बहनों, कि जिस समय प्राण निकल रहे हो उस समय गोविंद नाम लेकर, हाँ इतना तो करना स्वामी। संत रविदास का लिखा गीत है ये, बड़ा प्यारा गीत, सब लोग गाओ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद
कालेमी के ऐसा राक्षस भी राम का नाम लिया और सीधे परम धाम। यात्रा उसकी हुई, हनुमान जी उसको निपटा के आगे बढ़े। इस प्रसंग के संबंधित एक चौपाई लिखी है रामायण में, बड़ी बढ़िया चौपाई है, इसी प्रसंग को टैली करती हुई। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे लोग जो हैं तो ठग लेकिन संत का बेस बना के समाज को उल्लू बना रहे हैं, ऐसे सब लोग उघर ही अंत ना होई निबाहो, उघर ही अंत ना होई निबाहो, काल ने मिज में रावण राहो, काल ने मिज में रावण राहो। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे सब लोग उघरे माने क्या होता है? उघरे माने खुल जाएंगे, सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी झूठे वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। इसी को बोलते हैं उघरे माने सच्चाई सामने आ जाना, सत्य सामने आ जाना सबके, इसको उघरे कहते हैं। ऐसे लोग उघरे ही अंत न होय निबाहु, अंत तक निवाह नहीं होता ऐसे लोगों का, बहुत दिन नहीं सच्चाई छुपती है। 2-4-10 साल नौटंकी चल पाती है, 2-4-10 साल, और 2-4-10 साल के अंदर सब कैमरे चल जाएंगे और ब्रेकिंग न्यूज है। आजकल तो बड़ा खतरनाक है, आजकल तो बहुत जल्दी खुल जाते आदमी सब, बहुत जल्दी। आजकल तो हर आदमी पत्रकार है, आजकल कैमरा अलग से नहीं जरूरत पड़ती कहीं से लाने की। हाँ, हर आदमी के हाथ में आजकल मोबाइल है, हाँ, कैमरा, तनिक बात इंसान रिकॉर्ड कर लेता है, एक पॉइंट। आप अभी चुनाव देखे, चुनाव में एक वाक्य कोई गलत बोल दे नेता, अगर कहीं भाषण करते करते धोखे में निकल जाए, जवानों जो रपट जाए तो कैच और ब्रेकिंग न्यूज, फला नेता ये बोल दिया, फलाना। धोखे में भी जवान रपट जाए तब भी वो न्यूज बन जाती है, कहीं छिप नहीं सकता, क्योंकि आज सब फोटो खींच रहे हैं, सबके हाथ में कैमरा है आजकल। इसलिए आजकल तो बहुत जल्दी उघर रहे हैं, जल्दी खुली सच्चाई। इसलिए समाज को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। हम जो हैं वैसे ही रहे समाज के सामने। ये समाज ही तो परमात्मा है यार, किसको धोखा हम दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? जिसको धोखा हम दे रहे हैं वही तो भगवान है, वही तो ईश्वर है। ईश्वर माने खाली मंदिर में बैठा है का? ये सब ईश्वर तो बैठे हैं। इनको धोखा देना माने भगवान को धोखा देना, और भगवान को धोखा देके क्या हमारा कल्याण हो सकता है? कालनेमी का उद्धार हुआ, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके वापस आए और सुसेन वैद्य ने वो रस निकाला, संजीवनी का रस। रस माने क्या होता है? रस माने रस के पंजाब में रस माने होता है भीड़। मतलब बड़ा रस है जी, है रस। हम तो कई दिन से सुन रहे हैं कि बड़ा रस है। हाँ जी, हाँ, इधर रस सब बोलते हैं, इधर ही रस माने होता है जी वो जूस। तो वो संजीवनी का रस निकाला, रस RUSH नहीं, RAS रस, रसना वाला रस निकाला, और निकाल के संजीवनी का जूस लक्ष्मण जी के मुंह में डाला, और संजीवनी पाते लक्ष्मण जी जाग गए हैं। रामादल में आनंद हो गया। फिर रावण ने अपने भाई को जगाया, कुंभकर्ण को, सो रहा है, राम का भाई जाग गया, तू क्यों पड़ा है मूर्ख, जाग, तू भी जाग। और उसको जगा के भेजा। राम ने कुंभकर्ण का उद्धार किया, लक्ष्मण जी ने मेघनाद का उद्धार किया, और फिर राम जी के 31 बाणों से रावण का वध हुआ। और रावण को मुझे राम कथा नहीं कहनी, मुझे खाली हनुमान जी को निकालना है इसमें से, हनुमान जी का चैप्टर को निकालना है। तो राम जी के 31 बाणों से रावण का वध हुआ, और फिर पुष्पक में सवार होकर राम जी जानकी लक्ष्मण के साथ अयोध्या की ओर चले। और जब विमान धरती से उड़ा लंका से अयोध्या जी की ओर, तो गोस्वामी जी कहते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, कर रघु
राम जी लंका से उड़े विमान से बैठ करके और प्रयागराज के ऊपर आए। प्रयागराज आप में से कोई लोग गए हैं जी? प्रयागराज कुंभ गए हैं सब लोग? प्रयाग के ऊपर राम जी का वो जहाज आया, एरोप्लेन पुष्पक। राम जी जब प्रयाग के ऊपर आए ना तो हनुमान जी से बोले, हनुमान जी अब मुझे यहीं उतरना है प्रयागराज में, और आज की रात मुझे यहीं विश्राम करना है, क्योंकि आज 14 साल का अंतिम दिन है और मुझे 14 साल का वनवास मिला हुआ था। तो आज की रात बची है और कल 15वां साल लागू होगा, तो एक नाइट की बात बची है, तो क्यों वरदान भंग करें। तो आज की रात में ही विश्राम करेंगे प्रयागराज में भरद्वाज जी के साथ में, लेकिन तुम पहुंच जाओ अयोध्या ऊपर ऊपर, और जाके मेरे भरत जी को, क्योंकि मेरा भरत आज बहुत व्याकुल होगा, आज की शाम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर सोचना नहीं पाएगा कि राम आ रहे हैं तो आज का सूर्यास्त होते होते वो कुछ कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। तो तुम यहीं से उड़ जाओ और जाके मेरे भरत को मेरे आने की खबर कर दो कि मैं कल सवेरे पहुंच रहा हूं, अर्ली मॉर्निंग। अब हनुमान जी ऊपर से उड़ गए प्रयागराज से ही अयोध्या की ओर, और राम जी उतर गए प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम पर। तो हनुमान जी पहुंचे अयोध्या। अयोध्या में, अयोध्या के बाहर एक तीर्थ है नंदीग्राम। आप में से जो लोग गए होंगे अयोध्या गए होंगे सब लोग नहीं गए? अच्छा, अयोध्या तो गए हो, लेकिन नंदीग्राम गए हो? नंदीग्राम अब गए हो? अब तो 9 दिन रुके हो यार। नंदीग्राम नहीं गए? नंदीग्राम, हाय 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 हाय, का हुई है, का हुई है। नंदीग्राम वो तीर्थ है अयोध्या के बगल में है, जहां भरत जी 14 साल रहे थे, खड़ाऊ लेकर गुफा बना करके राम जी के वियोग में। वो तीर्थ भरत जी की तपस्थली है। वो 14 साल राम का भाई जहां पर आंसू बहा के रहा है 14 साल तक, वो तीर्थ स्थान है नंदीग्राम। तो नंदीग्राम में हनुमान जी पहुंचे, जहां भरत जी रहते हैं। वहां जाके देखते क्या है, भरत जी चिता बनाए रेडी हैं, चिता उनकी रेडी है, माचिस हाथ में है, और मन में एक अखंड संकल्प भरत जी के है कि अगर आज का सूर्यास्त हो गया, 14 साल का अंतिम दिन आज है, 14वें साल का, अगर सूर्यास्त हो गया और राम जी सूर्यास्त तक नहीं आ गए, अथवा उनकी कोई नोटिस भी नहीं आई, कोई खबर भी नहीं आई, तो सूर्यास्त होते ही मैं चिता में माचिस लगाऊंगा, इसी में कूद जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। और भरत जी बड़ी बेचैनी से टहल रहे थे, और सूर्य भगवान धीरे धीरे अस्त होने की तैयारी कर रहे थे। बस भरत जी का प्रण पक्का है कि जो सूर्य भगवान अस्त हुए, माचिस लगाऊंगा, कूद जाऊंगा। 2-4 मिनट, बस 10 मिनट बचे थे केवल अस्त होने में सूर्य भगवान के। भरत जी बिल्कुल बस अब प्रण उनका पक्का हो गया था कि बस मैं गया। इतने में ब्राह्मण के रूप में पीछे से हनुमान जी आ गए। ब्राह्मण का रूप हनुमान जी का है, आए और भरत जी के पीछे खड़े हुए थोड़ी दूर पर, और उनको प्रणाम किया, भैया जय सिया राम। अब जो हनुमान भरत जी के कान में वो शब्द पड़ा, जय सिया राम, तो हनुमान जी के उन शब्दों को सुन के भरत जी को जैसे अमृत मिल गया हो, मरने वाले को प्राण वापस आ गए भरत जी के। झट से पीछे मुड़े, कौन हो भाई, इतने प्यारे शब्दों में जय सिया राम बोले हो, कौन हो आप, परिचय दो। तो हनुमान जी अपना परिचय देते हुए बोले, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। हनुमान जी अपना परिचय दिए, भरत भैया मैं हनुमान हूं, और मैं आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी लाया। क्या खुशखबरी है? रिपुरन जीत, रावण को युद्ध में जीत करके पूरे खानदान सहित उसको मार करके, और सुजस सुर गावत, देवता लोग जिसका सुर
गुणगान गा रहे हैं, वो राम जी लक्ष्मण भैया जानकी मैया के साथ प्रभु आवत। राम जी आ रहे हैं, आज प्रयागराज में रुक गए हैं इलाहाबाद में, कल सवेरे पहुंच जाएंगे। अब ये दो शब्द का संदेश प्रभु आवत भरत जी ज्यों सुने हनुमान जी के मुंह से, तो भरत जी 2 मिनट के लिए पूरा पत्थर हो गए। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या दूं मैं इसको, इसके बदले में हनुमान जी को। और जब नहीं बुद्धि काम की हनुमान जी की, तो दौड़े और दौड़कर हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, बेटा हनुमान, तुम्हारे इस 2 अक्षर के संदेश के बदले, इस प्रभु आवत के बदले देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं अपना सिर भी काट करके और तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूं ना, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे इस संदेश का बदला चुका नहीं पाऊंगा। अब तो भाई बहनों, भरत जी ने हनुमान जी को बहुत धन्यवाद दिए और फिर कहा, हनुमान जी तुम बहुत जल्दी जाओ और राम जी को जल्दी लेके कल सवेरे आओ, और मैं अब जा रहा हूं अयोध्या की ओर, क्योंकि जो हाल हमारा है राम के बिना, वही हाल सबका है। जैसे मैं तड़प रहा हूं कि राम कब आएंगे, ऐसे एक एक जन जन तड़प रहा अयोध्या जी का है। जैसे मुझे खुशी मिली है इस संदेश को पाकर के, ऐसे मैं चाहता हूं सबको प्राण मिल जाएं। तो तुम राम को लेने जाओ और मैं जा रहा हूं अयोध्या, ये संदेश सबको मैं देने जा रहा हूं। अब भरत जी वहां से भागे और भाग के अयोध्या की गलियों में आए और एक एक घर की बेल बजा रहे हैं और एक एक द्वार की बेल बजा करके और सबको संदेश दे रहे हैं कि भैया खुशी मनाओ, हनुमान जी आए थे लंका से खबर लेके कि राम जी हमारे आ रहे हैं, रावण को मारकर राम जी को सवेरे पहुंच रहे हैं। अब भरत जी मस्ती में नाच नाच करके गली गली में घर घर में इस संदेश को प्रसारित कर रहे हैं कि बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। पुरन जीत सुज सुर गावत, रे पुरन जीत सुज सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, प्रसावंत जिम पाई पियो का, प्रसावंत जिम पाई पियो का, भैया भरत भय पवरिया, राम आते नगरिया, भैया भरत भय पवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बिजली की भांति ये खबर पूरी अयोध्या में छा गई कि कल सवेरे राम जी आ रहे हैं, आज प्रयाग में हैं। अब जानते हैं मारे खुशी के अयोध्या में उस दिन कोई सो नहीं सका था। कल राम आएंगे इस खुशी में कोई सो नहीं पाया अयोध्या जी में। सब रात भर जागे, मंगल गीत गाए घर घर में। और एक काम किया था, अपनी छतों पर सभी लोगों ने दीपक जला के रखे थे राम के स्वागत के लिए कि राम मेरे आने वाले हैं, कल सवेरे राम जी आ रहे हैं। सबने छतों पर दीपक जला के रखे थे और राम के स्वागत में एक त्योहार मनाया था लोगों ने, उसका नाम रखा था दिवाली, दीपावली। भाई बहनों, दीपावली का जो त्योहार होता है ना, ये राम के आने का त्योहार होता है कि मेरे राम जो वनवासी हो गए हैं, हमारी मंथरा ने, हमारी कैकेयी ने मिल करके जो राम को जीवन से बाहर निकाल दिया था, आज मेरे राम हमारे घर वापस आ रहे हैं। राम की वापसी की खुशी का त्योहार होता है दीपावली। लेकिन कई नालायक लोग इस त्योहार को खाली जुआ खेलने के लिए, क्या तो दिवाली है,
आज तो जुआ खेलना ही है। हाँ, आज तो जुआ का त्योहार होता है। लोगों की बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं। जो दिवाली को जुआ खेले उसकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। ये राम के आने का त्योहार है कि वो ताश खेलने का त्योहार है यार, हाँ? जुआ खेलने का त्योहार है। कितने प्यारे प्यारे त्योहार, होली दिवाली, लोगों ने मारा सब नाश पड़ दिया। होली माने दारू और दिवाली माने जुआ, हद है यार। हाँ? होली में दारू पे हो और दिवाली में जुआ खेलो। आपको मैं एक बात बताऊं भागवत से। भागवत में 2 खानदानों की नाश हुई है, 2 खानदानों की। एक पांडवों का पूरा खानदान नष्ट हुआ है और दूसरे कृष्ण का पूरा खानदान नष्ट हुआ है, ठाकुर जी का। भागवत में 2 खानदान नष्ट हुए हैं, पूरे परिवार नष्ट हुए हैं दोनों के। पांडवों का पूरा परिवार नष्ट हुआ है, युद्ध करते करते मर गए, और भगवान का पूरा खानदान नष्ट हुआ है, कृष्ण जी का। आप कथा सुनोगे अभी अगस्त में। हा? लेकिन जानते दोनों परिवार नष्ट कैसे हुए थे? एक परिवार जुआ खेल के नष्ट हो गया और कृष्ण का परिवार दारू पी के नष्ट हो गया। पांडव जुआ खेले और जुआ खेल के युद्ध हुआ, फिर परिवार पूरा नष्ट हो गया। और कृष्ण के बच्चे दारू पीना सीख गए और दारू पी के आपस में लड़ गए और पूरा खानदान नष्ट हो गया। भाई बहनों, अब आप खाली कथा सुन के मुंडी मत हिलाओ, कुछ समझो, कुछ समझो। जुआ और दारू ये 2 ऐसे विकार हैं कि जिसकी जिंदगी में टच कर गए जुआ और दारू, तो जब पांडवों का पूरा खानदान नष्ट हो सकता है और जब कृष्ण के सारा खानदान नष्ट हो सकता है दारू के चक्कर में, तो आप इनसे बड़े महापुरुष नहीं हो, इनसे बड़े लाड साहब आप नहीं हो। दारू और जुआ जिसकी जिंदगी को टच किया वो लिख ले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पूरे खानदान की नाश होने वाली, समूल नाश होती ही इन 2 के चक्कर में पड़ करके। इसलिए प्लीज खाली सुनो मत, इनसे बचो, बचो इनसे। दिवाली का त्योहार है, राम के आने का त्योहार है, खुशी मनाओ, भजन करो। हा? कि राम मेरे घर आ रहे हैं, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। हा? राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना, राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना, राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना, 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 बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना, राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना। आगे हमको नहीं आता है जी, इसके आगे हमको नहीं आता है। हे माता, हमको बिल्कुल नहीं आता। तो राम हमारे घर मेरे प्रभु आ रहे हैं, इसके खुशी का त्योहार है, जुआ खेलने का त्योहार नहीं दिवाली। लोगों ने दिवाली मनाई है और फिर रात बीती, ज्यों त्यों खुशी मनाते मनाते भोर हुआ। भरत जी महाराज 4 बजते ही राम जी की खड़ाऊ माथे पर रख करके अयोध्या के बाहर सरजू की रेती में खड़े हुए कि राम जी आएंगे तो यही कहीं बाहर उतरेंगे वो, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आएंगे, हेलीकॉप्टर उतरता है कहीं मैदान में, वो बस्ती में उतरता है, कहीं बाहर उसके लिए बनाना पड़ता है हेलीपैड, वहां उतरता है, जहां पेड़ पौधे ना हो, मकान उकान ना हो, वहां उतरता है। तो सरजू की रेती में भरत जी खड़े हैं लिए खड़ाऊ राम जी के कि कब राम जी आवें, कब राम जी आवें। और भोर होते होते तो 6 बजते बजते तो लाखों लाख नर नारी सब भरत जी के पीछे आ गए, सबकी निगाहें आसमान की ओर हैं, कब भगवान का हेलीकॉप्टर आवे, कब राम जी का प्लेन आवे और कब हम लोग धन्य हो जाएं। नैनानंद दान के दाता, इनको देखने के बाद नैनों को आनंद मिलता है, ऐसे राम जी। उधर राम जी प्रयाग में स्नान किए, संगम में, त्रिवेणी में, भरद्वाज जी से विदा लिया, केवट वगैरह से मुलाकात किया, विमान को स्टार्ट किया और राम जी वहां से उड़े जब प्रयाग से, तो कुछ ही मिनटों में 8 बजते बजते 8-9 बजते बजते अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या के प्रभु राम ने अपनी जन्मभूमि की परिक्रमा किया, एक ऊपर ऊपर ही, और परिचय कराया ऊपर से अपने मित्रों को
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। भाइयों, ये जो नगरी नीचे है जिसकी मैं परिक्रमा कर रहा हूं, ये सामान्य नगर नहीं है, ये हमारी जन्मभूमि है। मदरलैंड, मदरलैंड, जहां मैं पैदा हुआ था, जहां मेरा नार गड़ा हुआ है, ये वो गांव, वो शहर है, वो नगर है। फिर भगवान का विमान लैंड हुआ, भरत जी और राम जी की भेंट हुई। सारी पब्लिक राम जी से मिलने को उतावली हो रही थी। सबका भाव है राम जी मुझसे मिले, मुझसे मिले, और सबकी इच्छा है पहले मुझसे मिले। उधर टाइम भी हो रहा था 6:20, तो राम जी को लगा कि अगर मैं बारी बारी से मिलूंगा, बारी बारी, 1 by 1, तो ट्रेन छूट जाएगी। 9:10 पर ट्रेन है। हाँ, जो 1 by 1 मिलेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी हमारी। तो भगवान ने एक चमत्कार किया। फिर वो बारी बारी नहीं मिले सबको, एक चमत्कार प्रभु ने किया। जितने लोग वहां पर थे, उस समय उपलब्ध थे, भगवान राम ने अपने को विस्तृत कर दिया और उतने ही राम प्रकट हो गए, गिन करके। और सबको आभास ही हुआ कि राम मेरे पास आ गए, मेरे पास आ गए। और राम जी 1 सेकंड के अंदर सबके पास पहुंच गए। काका ठीक हो, मामा ठीक हो, यथा जोग मिले सब ही कृपाला। यथा जोग माने जो जिस लायक था। कोई मामा था तो भांजा बनके, कोई काका था तो भतीजा बनके, कोई भाई था तो भाई बनके, भगवान राम सबके पास पहुंच गए। यथा जोग मिले सब ही कृपाला। और फिर एक बहुत सुंदर रथ रेडी हुआ। उस रथ का संचालन सारथी भरत जी खुद बने। राम सीता भरत में सवार हुए हैं। सारी पब्लिक पीछे पीछे फूल लेकर के बरसात करते हुए फूलों की पीछे पीछे चल रही है। और राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। अयोध्या में राम जी का भव्य स्वागत हुआ। फिर गुरुदेव ने कहा, भरत जी राम का राज्याभिषेक कब करोगे? आज करोगे कि मुहूर्त निकालें बढ़िया सा, कोई पत्रा निकालें, लगन बताएं कि कब गद्दी होनी राम जी की है। तो भरत जी का, गुरुदेव ये लगन वाला लफड़ा हम नहीं पालने वाले। हमारे पिताजी लगने पूछ के मर गए। हम दशरथ जी की मौत जानते हो कैसे हुए थे? वो लगन पूछ रहे थे कि गद्दी करनी है, जरा मुहूर्त बताओ बढ़िया सा, उस दिन गद्दी करें। और मुहूर्ते पूछते पूछते पिताजी साफ हो गए। हाँ, चले गए, कह नहीं पाए। वो गलती हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। पिताजी वाली गलती, मुहूर्त पूछ के मर गए पिताजी कि पत्रा निकालो, लगन बताओ, कब गद्दी करें। वो गलती हम रिपीट नहीं करने वाले हैं गुरुजी। हमने राम जी की गद्दी का मुहूर्त निकाल के रख रखा है पहले से। मुहूर्त फिक्स है वो। कौन सा मुहूर्त है? कब वो मुहूर्त है टुडे, आज। आज से बढ़िया लगन न दुनिया में कोई बनी थी और न कभी कोई बन सकती है। इस बात को आप भी गांठ बांध लो भाई बहनों। सबसे बढ़िया मुहूर्त, सबसे बेस्ट लगन अगर कोई दुनिया में है तो वो है टुडे, टुडे, आज। क्योंकि आज ही तो खाली आपके हाथ में है, और बाकी सब तो है ना। अब बाकी आपके हाथ में कुछ है। एक संत बोल रहे थे, जिंदगी में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। 2 दिन। कौन कौन? एक यस्टरडे और एक टुमारो। एक यस्टरडे जो बीत गया, उसमें अब कुछ नहीं कर सकते हो आप। जो बीत गया वो बीत गया। और टुमारो, अभी जो भविष्य के गर्भ में है, जो आया भी नहीं है, वो कैसा आएगा बन के, वो अगला भोर होते होते कौन सी आफत आप पर टूट पड़ेगी, कौन सा भूचाल जीवन में आ जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। अरे सब छोड़ो यार, क्या पता कल सो के उठ पाओ ना उठ पाओ, इसका भरोसा नहीं है। स्कीम बनाते हो खाली, कल ये करेंगे, लेकिन कल क्या पता जाग ही ना पाओ। तो कई लोग, आप सुनते हो न्यूज, नहीं सुनते हो, अच्छे भले खा के लेटते हैं शाम को, अच्छे भले चंगे खा पी के सोते हैं, और सवेरे जब बीवी चाय बना के लाती है, उठो मिस्टर चाय तैयार है, और जब हिलाती है बाजू पकड़ के,
तो भाई मिस्टर का बिस्तर बन चुका होता है ना, मिस्टर का बिस्तर गोल। कई बार आपने सुना होगा ऐसी घटना, नहीं सुनी क्या? नहीं सुनी, अक्सर होती रहती है। तो कि खा पी के सोए थे, सवेरे मरे मिले बेड पर ही, बेड पर डेड। सो भाई बहनों, एक कल जो निकल चुका है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, और एक कल जो आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया मुहूर्त कौन हुआ? इसलिए हमारे संतों ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों? क्योंकि पल में परलय होत है, बहुरी करे गो। भरत जी ने कहा, लगन निकाली फिट है, राम की गद्दी अभी होनी, इसी वक्त होनी है। पर राम जी को दिव्य स्नान कराया गया, राजसी कपड़ों से जानकी जी का, राम जी का श्रृंगार हुआ, और फिर दोपहर के 12 बजते ही, बैसाख मास की शुक्ल एकादशी के दिन 12 बजते बजते अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर राम जी का राज्याभिषेक हुआ है। और गोस्वामी जी गाते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न पर काहू सन कोई, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, इनके काज सकल तुम साजा। राम जी राजा बने, तो राजा बनने के बाद राम जी के तिनके काज सकल तुम साजा। तुम माने हनुमान जी। राम जी राजा बन गए, तो राजा बनने के बाद भी राम जी की समस्त सेवाएं, सारे काम हनुमान जी अपने हाथ में ले लिए। सुबह से लेके शाम तक A to Z सारी सेवाएं हनुमान जी संभाले, तिनके काज सकल तुम साजा। अब जब हनुमान जी सारे काम ले लिए अपने हाथ में, तो तीनों भाइयों को, सीता मैया को बड़ी जलन हो गई। यार ये हम लोग भाई होके तरस रहे हैं, हम बीवी होके तरस रहे हैं, ये बंदर काका ये तो पूरा प्रोग्राम ही संभाले हुए राम जी का। हम लोग तरस रहे हैं कि कोई सेवा खाली कर दें, कोई सेवा मिल जाए, ये तो पूरा काम संभाले हुए। तिनके काज सकल तुम साजा। तो एक दिन तीनों भाइयों ने और जानकी मैंने एक मीटिंग किया, और मीटिंग करके एक स्टाम्प लाए, और राम जी से कहा कि इस पे मोहर लगा दो, पहले हम लोग लिख लेंगे बाद में। कई लोग क्या करते हैं ना कि मेंबरों की साइन लेते हैं पहले। कोई मीटिंग जो होती है कहीं पर भी, कई जो चालू लोग होते हैं, चालाक लोग, तो क्या करेंगे, कोई मीटिंग बैठक बुलाएंगे और पहले वो जितना घुमाएंगे स्टाम्प और रजिस्टर और लिखवा ले, साइन पहले कर लेंगे, और बाद में कार्यवाही रिपोर्ट जो होगी वो लिख लेंगे अपने हिसाब से बाद में, कि ऐसा ऐसा हुआ और साइन सबके है हैं, जुझो। तो वो तीनों भाई और सीता माई मिलके स्टाम्प पेपर लाए, और राम जी से कहा कुछ जियो पास करना है, हम लोग बाद में लिख लेंगे, तुम पहले साइन कर दो। तो राम जी बेचारे लगे कि भाई हैं, पत्नी है, कोई धोखा तो करेंगे नहीं, तो साइन कर दिया, मोहर लगा दिया राम जी ने पहले ही। अब तीनों भैया और जानकी मैया मिलके उस स्टाम्प पेपर पर जो मोहर नीचे थी, ऊपर सब सेवाएं लिख के राम जी की बांट ली। सब सेवाएं लिख लिए पहले ऊपर से। तो सुबह उठेंगे राम जी तो कुल्ला कौन कराएगा, फिर स्नान कौन कराएगा, फिर चाय कौन बना के लाएगा, फिर दोपहर में नाश्ता कौन कर, पूरा जितनी सेवाएं होती है सुबह लेके शाम तक की सब एक लिस्ट बनाई सेवाओं की, फिर बांट दिया। बांट की ये सेवा लक्ष्मण, ये सेवा भरत, ये सेवा शत्रुघ्न, और ये सेवा जानकी मैया, सब बांट लिए। और राम जी की मोहर तो लगी ही थी। अब नेक्स्ट डे जब हनुमान जी ड्यूटी पर आए, सुबह जब ड्यूटी पर आए, तो अपने हिस्से का स्टाम्प लिए खड़े हो लक्ष्मण जी कि हनुमान जी प्लीज गेट आउट, ये देखो मोहर लगी है, और राम जी ने सवेरे की सारी सेवाएं मुझको दे रखा है, तुम पेंशन लो और BRS लो और निकलो यहां से, सुबह की पूरी सेवा मेरी ड्यूटी। कहा ठीक है दोपहर में आएंगे। जो दोपहर में आवे तो भरत जी खड़े,
दोपहर की सारी सेवाएं मेरे जिम्मे हैं हनुमान जी, यू गेट आउट, बाहर निकलो। देखो मोहर लगी, राम जी का आदेश। अब राम जी का आदेश तो ठीक है, संध्या के समय आएंगे, अपराह्न काल में आएंगे, आफ्टरनून आएंगे। आफ्टरनून आए तो शत्रुघ्न जी खड़े, लिए इस टाइम हनुमान जी प्लीज देखो ये लिखा है, राम जी का मोहर लगी है, आफ्टरनून की सारी सेवाएं मेरे जिम्मे। चलो ठीक है, रात को पांव दबा लेंगे राम जी के। तो रात की सेवा जानकी जी ले बैठी थी कि रात की जो सेवाएं होती है पांव दबाने की, वो मैं करूंगी। और जब हनुमान जी रात को पांव दबाने आए, सीता मैया प्लीज हनुमान जी गेट आउट, रात की सेवाएं मेरे जिम्मे, अब बाहर जाओ। अब हनुमान जी ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? सवेरे गया तो लक्ष्मण जी, दोपहर में भरत जी, इवनिंग में शत्रुघ्न जी, शाम को सीता मैया, रात को। अब बताओ हम कौन सेवा करें? तो सब पूरा बांट दिया आपने, अब मोहर लगा दिया आपने। राम जी ने कहा भाई हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ गोलमाल किए हैं लोग मिलकर के। तो कहा वो किए हैं लेकिन हम तो मर गए सरकार, आपकी सेवा ही हमारा जीवन है और आपकी सेवा नहीं मिलेगी तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे सरकार। तो मीटिंग बुलाओ, हमको कोई सेवा चाहिए ना, तो हम मरेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। तो राम जी ने सब दोबारा बुलाए तीनों भाई और सीता जी को कि भाई तुम लोग ऐसा करो, हनुमान जी को कोई सेवा दे दो, एक इसमें से जो दे दो, नहीं तो ये मर जाएगा, जी नहीं पाएगा हनुमान, मेरी सेवा नहीं पाएगा, मर जाएगा। तो चारों ने कहा भाई आपने मोहर लगा दिया, हम तो नहीं देने वाले हैं। अब इस लिस्ट के अलावा कोई सेवा अगर हो, इस लिस्ट में तो सब बट चुकी हैं सेवाएं, इस लिस्ट के अलावा अगर कोई सेवा दिखाई पड़े तो यू कैन डू, आप कर सकते हो। तो हनुमान जी वो लिस्ट पढ़े बहुत गौर से लिस्ट देखे तो उसमें सारी सेवाएं लिखी थी, लेकिन एक सेवा नहीं लिखी थी उसमें। कौन सी सेवा? कि जब जमुहाई आए, जमहाई, तो जमहाई के समय इनके मुंह के सामने चुटकी कौन बजाएगा? ऐसा शास्त्रों की आज्ञा है, जब जमुहाई आवे तो खाली भट्ठा के ऐसा मुंह मत फैलाओ। हाँ? शास्त्रों में आज्ञा है, जमहाई के समय मुंह के सामने चुटकी बजानी चाहिए। जब मुंह फैलेगा तो खाली भट्ठा ना बनो, 2 बार चुटकी बजाओ अथवा 2 बार राम का नाम बोलो, तब जमुहाई का फल कट जाता है। जमुहाई अशुभ होती है, शुभ नहीं होती है। उसको अशुभ को शुभ बनाने का उपाय है तो चुटकी बजे 2 बार, नहीं तो राम का नाम लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ये सेवा बची है, आपको जमुहाई आएगी तो चुटकी बजाने का काम मैं करूंगा। भगवान ने कहा चलो ओके, मोहर लगा दिया फिर से। जमुहाई जब जब मुझको आएगी चुटकी हनुमान जी बजाएंगे। अब हनुमान जी को ऐसी बढ़िया सेवा मिल गई है, ऐसी बढ़िया सेवा कि अभी तक जो सेवाएं थी वो टाइमली करनी पड़े, टाइमली स्नान, टाइमली खाना, टाइमली हवा, टाइमली। लेकिन ये ऐसी सेवा है कि इसका कोई टाइम नहीं है, कब जमुहाई आएगी, क्या भरोसा इसका। तो बस हनुमान जी ने कहा मैं गुरु ठाकुर जी मैं ड्यूटी पर आ जाऊं, तो यस इसी समय ड्यूटी पर आ जाओ। हनुमान जी तैनात हो गए बस सामने। अब सवेरे लक्ष्मण जी जब सेवा करने आवे, हनुमान जी तैनात। लक्ष्मण ने कहा भाई तुम कैसे आ गए? कहा हमारी ड्यूटी है जमुहाई है चुटकी बजाने की, तो अपना काम करो तुम, मैं अपना काम कर रहा हूं, माई ड्यूटी। जमुहाई कब आएगी जी, कोई भरोसा इसका? दिन तो बीत गया ज्यों त्यों, बातों बातों में रात आई। जब राम जी लेटने गए अपने रूम में, बेडरूम में, हनुमान जी खड़े सिरहाने राम जी के बगल में, अब बिल्कुल तैनात, अपना हथियार तैनात किए, कब जमुहाई आवे। उधर सीता मैया जब खाना वाना खाई बाद में, और जब लेटने आई कमरे में, देखा हनुमान जी खड़े वहां। अब कोई अदर पर्सन खड़ा हो बेडरूम में तो बीवी कैसे लेट सकती है पति के बगल में? तो सीता मैया ने कहा कि प्रभु इससे कहो अब जाए, हमको सोना है, देर हो रही, नींद लग रही। तो राम जी ने कहा भाई मैं नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल अब न्यूट्रल हूं इस केस में, अपने आप निपटो जो कहना है। तो सीता मैया ने कहा हनुमान जी मुझे सोना है, तुम बाहर जाओ, गेट आउट, मुझे सोना है। तो हनुमत लाल ने कहा आप सोइए ना माता जी, आपको रोके हैं क्या? सोइए, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं माता जी। भाई हमारी ड्यूटी लगी है, जमुहाई आए तो चुटकी बजाना हमको है। अब हम बाहर जाएंगे तो जमुहाई कब आ जाए भरोसा इसका कोई है? आप सोइए, हम आंखें मूंदे खड़े हैं, तुम सो, हम चुटकी बजाएंगे जब जमुहाई आएगी तो। सीता मैया ने कहा तू कैसे समझाऊं तुझको बंदर काका, कैसे कहूं? अब पत्नी कैसे लेट सकती है? कोई पुरुष खड़ा हो बगल में, तो अदर पर्सन खड़ा हो तो लाख बेटा सही, लेकिन तू यार बगल में खड़ा रहेगा तो
तू बाहर जा। राम जी इससे कहो ये बाहर जाए। राम जी ने कहा हम नहीं बोलने वाले हैं, चुप, हम नहीं बोलेंगे, तुम कहो अपने हिसाब से। तब सीता मैया अपने उस पे आ गई, देखो होता है ना बीटो बीटो, लगाया बीटो, हनुमान जी माय ऑर्डर यू गेट आउट। और जब ऑर्डर के रूप में कहा बाहर जाओ मेरी आज्ञा है, तब आज्ञा तो बेटा टाल नहीं सकता है माता की। हनुमान जी बेचारे अनमने से रोते रोते जैसे रूम के बाहर निकल गए, मैया ने अंदर से लॉक कर लिया। अब हनुमान जी निकल तो गए, बट उनको चिंता हुई कि एक ड्यूटी मिली वो भी मेरी जा रही है, वो भी गई। तो ऐसा करता हूं, मैं अपनी ड्यूटी पे लग जाता हूं, जमुहाई वहां जब भी राम जी को आएगी आती रहेगी, अपना हम काम करते हैं कंटिन्यू। और हनुमान जी राम जी की कमरे की छत पर बैठे, छत पर, और चुटकी शुरू की, अखंड चुटकी, कि चाहे जब जमुहाई तुमको आवे अपनी ड्यूटी जारी है इधर, ड्यूटी चल रही है। अब राम जी की छत पे बैठे, हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं और मस्ती में गा रहे हैं कि मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तो प्यारे हनुमान सुत की, बजाए जा तो प्यारे हनुमान सुत की। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, मेरे प्रभु जानते बात घट घट की, बजाए जा तो प्यारे हनुमान सुत की, बजाए जा तो प्यारे हनुमान सुत की। राम राम रट छोड़ चटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। अब इधर भगवान राम ने देखा कि मेरा हनुमान मेरी जम्हाई के लिए कंटिन्यू चुटकी बजा रहा है, तो मैं भी अब जम्हाई कंटिन्यू लूंगा। भगवान ने दे हपा हप, फिर एक सेकंड बाद फिर तो सीता मैया ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, कहा जम्हाई आ रही है बहुत जोर। अब फिर जब 50-60 बार किया तो उनके यहाँ दर्द शुरू हो गया यहाँ पर। अब 50 बार कोई करे तो भगवान ने कहा कब तक हम यूं करेंगे, हम ऐसा करते हैं कंटिन्यू ही कर देते हैं, लो। हनुमान जी जो किए तो फिर बंदे नहीं किए, लो। अब सीता मैया देखी मुंह जब राम जी का किए पड़े हो, तो सीता मैया ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, मुंह बंद करो ना यार, क्या कर रहे हो। अब वो कुछ बोले नहीं, करे बस अब सीता मैया बाजू हिलाए, क्या कर रहे हो ठाकुर जी, तो जानकी जी को कोई भूत लगा है क्या, इनको कोई भूत पकड़ लिया क्या, ये आके पड़े हैं खाली। तो भागी सीता मैया वहां से कौशल्या मैया के पास, माँ चल के देखो राम जी को क्या हुआ, कोई भूत पकड़े है क्या। अब कौशल्या मैया भाई बेटा उठो, राम जी क्या हो रहा है। तब कौशल्या जी को लगा कि कुछ नहीं, इसको कोई भूत पकड़े हुए हैं। अब वशिष्ठ जी को फोन किया, गुरुजी हेलो, राम जी को देखो क्या हो गया है, ये मुंह नहीं बंद कर रहे हैं, 2 घंटा होने को आ गए। वशिष्ठ महाराज भी जब रात को 12 बजे काल पहुंचे तो भागे भागे गुरुजी आए, क्या हुआ देवी जी, कौशल्या जी क्या हुआ, कहा रे गुरुजी राम जी को क्या हो गया, 2 घंटा से वो मुंह नहीं बंद कर रहा है, राम मुंह बेलाए पड़ा। तब गुरुदेव ने चेक किया राम जी को, अंदर झांक के देखा, तब पता लगा कि कुछ नहीं, राम जी आज बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। और राम जी का दुख नहीं है, राम जी के किसी दास को आज दुख पहुंचाया गया है, इसलिए राम दुखी हो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा सीता बेटी आज कोई ऐसा काम तो नहीं किया तुम लोगों ने कि राम के किसी दास को कष्ट हुआ हो, किसी भक्त को कुछ कष्ट पहुंचाया हो तुम लोगों ने। तो सीता मैया ने कहा गुरुजी आपसे क्या छिपाएं, हम लोगों ने एक जालसाजी करके और मोहर लगवा के हनुमान जी को बिहारस दिला दिया है, उनकी सारी सेवाएं छीन लिया है। तो हनुमान जी बहुत दुखिया दिन भर से हैं, तो हो सकता है वही कुछ गड़बड़ हुआ हो। कहा बस वही तो प्रॉब्लम है सीता बेटी, हनुमान है कहां, उसको ढूंढो पहले। तो हनुमान जी की ढूंढ शुरू हुई कि कहां गया हनुमान। तब देखा बैठे छत पर, और मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तो प्यारे हनुमान सुत की, बजाए जा तो प्यारे हनुमान सुत की। वशिष्ठ महाराज जी ने कहा हनुमान
जल्दी से इसको बंद करो, नहीं तो राम जी का मुंह नहीं बंद होगा। हनुमान जी चुटकी बंद किए, तब राम जी का मुंह बंद हुआ। तब सीता मैया और तीनों भाइयों ने मिलके हनुमान जी को वो लिस्ट फाड़ के फेंक दिया। वो जो बनाए थे वो जियो वो फेंक दिया और कहा, हनुमान जी सब पर राम तपस्वी राजा और तिनके काज सकल तुम साजा। आज के बाद तुम फिर फुलफिल हो और सारा काम करो, तुम जाओ, हम लोग मौज करेंगे। हम लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं आज से। हनुमान जी जब तक राम रहे दुनिया में खूब सेवा किया, और जब राम जाने लगे संसार से, जाने का समय आया, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी मैं अब जा रहा हूं दुनिया से, मेरा लीला का टाइम पूरा हो गया है, तुम भी चलोगे मेरे साथ, बैकुंठ जा रहा हूं मैं। तो हनुमान जी ने कहा कि ठाकुर जी बैकुंठ में जा रहे हो, वो हमसे भी चलने कह रहे हो, लेकिन ये बताओ कि वहां है क्या क्या? वहां कथा होती है, सत्संग होता है, बैकुंठ में कीर्तन होती है। तो राम जी ने कहा, भाई साहब वहां ये सब नहीं होता है, वहां एसी रूम है, डबल बेड है, पिज्जा है, काफी है, हल्दीराम का थैला है, सब कुछ, बाकी सब कुछ है, लेकिन वहां कथा होता नहीं होती, सत्संग उत्संग नहीं होता, वहां कीर्तन उर्तन वहां नहीं होती। तो राम जी ने हनुमान जी के पांव छुए और कहा, प्रभु जी इसको मेरा अंतिम प्रणाम मान लो, यहीं पर गुड बाय गुड बाय। लेकिन जहां कथा न होती हो, जहां कीर्तन न होती हो, जहां सत्संग न होता हो, ऐसा स्थान मुझको सूट नहीं करेगा, मैं वहां जी नहीं पाऊंगा चैन से। तो ऐसा मैं आपको एक वचन देके विदा कर रहा हूं। और हनुमान जी ने राम जी को विदा करते करते एक वचन दिया था, सुन लो कान खोल के। यावत तव कथा लोके विचरस्यन्ति मही तले। हे ठाकुर जी, जब तक तुम्हारी कथा कीर्तन इस धरती पर होती रहेगी, तब तक मैं इस धरती पर ही विचरण करता रहूंगा, घूमता रहूंगा ऐसे। जहां कीर्तन होगी, जहां कथा होगी, वहीं जाके सुनूंगा बैठ करके। लेकिन एक वचन और दिया था हनुमान जी ने कि जिस दिन कथा बंद हो जाएगी और कीर्तन बंद हो जाएगा, उसी दिन ये हनुमान धरती को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा। टिकट मेरे जेब में रखा हुआ है, बिल्कुल रेडी हूं मैं, लेकिन जिस दिन कथा बंद होगी और ये कीर्तन बंद हो जाएंगे समाज के, उस दिन मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। इसीलिए भाई बहनों मेरी आपसे विनती है, माताओं बहनों से खास विनती है, भाइयों से भी, कथा और कीर्तन करते रहो, करते रहो। ग्रुप बनाओ, बढ़िया बढ़िया टीम बनाओ और कथा कीर्तन होती रहे। हनुमान जी को दुनिया में रोकना है तो, अगर चाहते हो हनुमान जी रुके रहें दुनिया में, न जाएं, तो ये काम होते रहना चाहिए। और जो ये सब बंद कर दोगे, हनुमान जी का पर टिकट रखा हुआ तुरंत निकल जाएंगे वो शताब्दी एक्सप्रेस से। और जानते हो, हनुमान चले गए दुनिया से जो, तो दुनिया 3 चीजों से खाली हो जाएगी, 3 चीजों से। क्योंकि 3 चीजों को संसार में हनुमान जी ही देते हैं संसार वालों को। कौन कौन? बल, बुद्धि, विद्या, देह, मोहि। हनुमान जी ही 3 चीजों के दाता हैं, बल के दाता, बुद्धि के दाता, विद्या के दाता। और हनुमान चले गए, ये संसार बलहीन हो जाएगा, ये संसार बुद्धिहीन हो जाएगा, ये संसार विद्याहीन हो जाएगा, तब क्या जीवन होगा हम सबका। इसलिए हनुमान जी को रखना है तो कथा कीर्तन होते रहना चाहिए, समाज में खूब होते रहना चाहिए। तो हनुमान जी अभी तक गए नहीं हैं, राम गए, कृष्ण गए, सब गए, बुद्ध गए, गौतम बुद्ध गए, अब्दुल कलाम गए, इंदिरा गांधी गई, हम हो जाएंगे, आप हो जाओगे, ये हनुमान नहीं जाने वाले हैं। हनुमान तब तक यहां रहेंगे जब तक राम कथा होती रहेगी और जब तक ये संसार में कीर्तन भजन होता रहेगा। तो हनुमान जी अभी भी हैं, आज भी हैं, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता। बाकी सब देवता भूतपूर्व हो गए, इतिहास हो गए हैं, लेकिन हनुमान कभी इतिहास नहीं हो सकते हैं। हनुमान जी कल भी थे, 100 साल पहले मुझे हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, 100 साल पहले। हनुमान जी मानो यही गीत गा रहे हैं कि मैं पहले भी था तुम्हारे साथ, आज भी हूं तुम्हारे साथ और कल भी रहूंगा तुम्हारे साथ। जब तक राम कथा रहेगी, कीर्तन होते रहेंगे, हनुमान जी ऐसे विद्यमान रहेंगे। तो हनुमान जी की इस कथा को, क्योंकि कथा उनकी अंत कभी होनी नहीं है, जब वो कभी जाने वाले नहीं है, रोज हैं तो फिर आज भी हैं, कथा उनकी कंटिन्यू ऐसे चलती रहेगी। बस अब समय विराम का हो गया है, तो मैं, समय क्या हो गया है, लेट हो गया है, 6:45 हो रहा है, ठीक है ना, मैं 6:30 तक
परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज एक वरदान हनुमान जी से मांग ले हम लोग, और वरदान वो मांगो जो तुलसी बाबा ने मांगा था हनुमान जी से। हनुमान चालीसा जब समाप्त हुई ना, जब पूरी हुई, तो उसके अंत में गोस्वामी जी ने एक वरदान मांगा है हनुमान जी से। हम लोग चाहते हैं कि हनुमान जी, जो वरदान गोस्वामी जी आपसे मांगे थे, आपकी कथा कहते कहते सुनते सुनते हम लोग भी आपसे वही वरदान चाहते हैं। वही वरदान मिल जाए हमको तो हम सब धन्य हो सकते हैं। तो आइए तुलसीदास का मांगा हो वरदान हम लोग हनुमान जी की चरणों में उसको प्रेषित करें। अपना एप्लीकेशन लगाएं, हो सकता है मोहर लग जाए, और कहीं ये पा गए वरदान ये वाला, तो आपका यह लोक और परलोक सब धन्य हो जाएगा। तो हनुमान चालीसा के अंत में एक दोहा लिखा है गोस्वामी जी, उसमें कुछ मांगे हैं हनुमान जी से, सब लोग गाओ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। गोस्वामी जी मांगते हैं कि हे हनुमान जी, अगर जरा भी खुश हो आप मेरे ऊपर, वरदान दो, राम लखन सीता सहित आप हृदय बसहु सुरभूप। राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान, ये चार लोग हमारे अंदर बस जाएं तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं बिल्कुल सही बोलूं, ये चार लोग जिसके अंदर बस जाएं, राम लखन सीता सहित हनुमान, चार आइटम आ जाए आपके अंदर, आपका लोक और परलोक सब ठीक हो जाएगा। ये चारों चीजें क्या हैं, ध्यान दे के सुन लो 1 मिनट में बस। राम माने होता है ज्ञान, राम का एक अर्थ है ज्ञान। लक्ष्मण माने होता है वैराग्य, और सीता माने होता है भक्ति। ठीक है, तो राम लखन सीता माने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, और हनुमान माने होता है सेवा की भावना। बंदर नहीं, राम के भक्त नहीं, वो सेवा की मूर्ति है, सेवा की भावना से भरा हुआ है। तो हनुमान माने सेवा की भावना, ठीक है ना। तो राम माने ज्ञान हमारे भीतर आ जाए, लखन माने वैराग्य हमारे अंदर आ जाए, और सीता माने भगवान की भक्ति हमारे भीतर आ जाए, और हनुमान माने सेवा की भावना हम सबके अंदर आ जाए। ये चार बातें जिसके भीतर बैठ जाएं, हृदय में बस जाएं, तो उसका यह लोक और मरने के बाद उसका परलोक दोनों धन्य हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी इसीलिए राम लखन सीता सहित मांग करके हनुमंत कथा को पूरी किए हैं। अब हम लोग भी ज्यादा कुछ न बोलते हुए, थोड़ा कहा बहुत समझना, वो क्या हम लोग गाते थे बचपन में, लिखता हूं खत खून से स्याही न समझना, और थोड़ा कहा बहुत समझना, गलतियों को माफ